अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन बहुत ही स्पेशल एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनरल तारिक रशीद खान साहब। जनरल साहब ऑपरेशनल कमांडर रह चुके हैं तमाम पाकिस्तान के सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज में, स्पेशली जो केपी का और अफगानिस्तान का बॉर्डर एरिया है वहां पे ये पूरा एरिया कमांड कर चुके हैं। ये केपी के अंदर सर्व कर चुके हैं, बहुत एक सीनियर लेवल के ऊपर कश्मीर में सर्व कर चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान में सर्व कर चुके हैं, पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं और सऊदी अरब की फौज में भी सर्व कर चुके हैं। तो मतलब इंतहाई एक एक्सपर्ट जिसे हम कह सकते हैं आज के हमारे मेहमान हैं, जो आज के हमारे टॉपिक हैं उसके हवाले से। तो आज जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक्स हैं जो आप सुनना चाहते हैं, स्पेशली कि जैसे आर्मी चीफ के हवाले से खबर आ रही है कि उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो एक तरह से दूसरे टेन्योर में आ गई है और जो उनका ओहदा है वो तब्दील हो रहा है और जो आर्मी चीफ हैं अब वो बाकी फोर्सेस को भी कमांड करेंगे। तो इनके हवाले से पूछते हैं कि ये इस फैसले को वो कैसे देखते हैं और दूसरा उनसे ये कि इस फैसले की जरूरत क्यों पेश आई और इसका जो क्या कहते हैं ना इम्प्लीकेशंस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर क्या होने जा रही हैं, ये भी जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि जो भारत हरकतें कर रहा है इस वक्त, भारत किस तरह से हरकतें कर रहा है कि वो हमारा एक बॉर्डर गर्म कर रहा है, दूसरे बॉर्डर के ऊपर खुद बैठा है और ऐसे लग रहा है जैसे को विंडो का वेट कर रहा है कि इधर से कुछ हो और साथ ही वो कोई शरारत करने की कोशिश करे। तो इसमें किस हद तक सदाकत है और अब भारत क्या कर सकता है, ये भी उनसे जानेंगे। ये भी आज उनसे जानेंगे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर अचानक स्टार्ट हो गई है, इसके पीछे दर हकीकत है कौन, अफगानिस्तान में हमारा असल दुश्मन कौन है। पहचान तो हम चुके हैं लेकिन हम जनरल साहब से दोबारा आज पूछेंगे कि हमारा दर हकीकत दुश्मन है कौन जो वहां से बैठ के एक्चुअल में ऑपरेट कर रहा है और लग ऐसे रहा है कि ये वो दुश्मन है जिसे इससे पहले हम दुश्मन शायद उस तरह से मानते नहीं थे। और इसके अलावा जी आज हम डिस्कस करेंगे जी कि बीजेपी के जो इलेक्शन हुए हैं, इनफैक्ट जो हिंदुस्तान के इलेक्शन हुए हैं बिहार के अंदर, उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं। जो मोदी ने पूरी एक साजिश बनाई थी, उस साजिश के तहत मोदी को कोई फायदा हुआ भी या नहीं हुआ, अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है या नहीं है, ये जानेंगे बड़े सीधे अल्फाज में। और एक दफा ये भी जल्द सबसे पूछूंगा कि भारत की जो रोज की हरकतें हैं एक ही दफा हम उनसे दो दो हाथ कर क्यों नहीं लेते। तो ये हमारे तमाम टॉपिक्स होंगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जल्द साहब से मैं ये पूछता हूं, बल्कि पूछता क्या हूं, सबसे पहले जल्द साहब आपको वेलकम कहता हूं, बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। मोस्ट मोस्ट वेलकम। अच्छा जन साहब, ये जो अभी नया ओहदा क्रिएट हुआ है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, और आर्मी चीफ जो है वो तमाम फोर्सेस को कमांड करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस ओहदे की जरूरत क्यों महसूस हुई। देखिए, ऐसा है कि दुनिया की तमाम जो प्रोफेशनल फौज है, जितनी मॉडर्न मिलिट्री ले लें, तमाम इस ओहदे को अडॉप्ट कर चुकी है। शायद ही कोई ऐसा मुल्क बचा हो दुनिया में कि जिसमें ये ओहदा ना हो। हम्म। बाज़ ममालिक इसको सीडीएस कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बाज़ कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ठीक है। तो हमने स्पेशली ये देखें, इस पे बातचीत तो हम बड़े अरसे से कर रहे थे। हम्म। मुझे याद है कि मैं जब ब्रिगेडियर भी था तो इस पे बातचीत होती थी कि ये हमें ओहदा अडॉप्ट करना चाहिए, बनाना चाहिए, क्योंकि अब जो है मल्टी डोमेन वॉरफेयर की बात होती है। वॉरफेयर जो है वो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी से ज़्यादा निकल के अब देखें स्पेस में चली गई है, साइबर में चली गई है, इंफॉर्मेशन डोमिनेंस में चली गई है और फिर इसमें डिप्लोमेसी के मामला आ जाते हैं। हम्म। तो इन सब को इंटीग्रेट करने के लिए कोई हेडक्वार्टर तो होना चाहिए। ठीक है। तो और मार के हक के बाद हमने देखा अलहदा तो हमारी सर्विस की बड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। हम्म। एयरफोर्स ने, हमारे जानबाज और बहादुर पायलट्स हम्म। ने हमेशा की तरह बिल्कुल। पाकिस्तान की लाज रखी और नाम रोशन किया। ठीक है। बट वो एयरफोर्स ने खुद ऑपरेशन वो लॉन्च किया हम्म। और ऑफ कोर्स उससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मनी साहब की हम्म। और धीर दिन बाबर सिद्धू साहब की हम्म। बातचीत हुई। ठीक है। और लेकिन ये पर्सनल लेवल पे थी, ठीक एक है। दूसरे के हेडक्वार्टर विजिट कर लिए। ओके। तो वो स्ट्रक्चर्ड वो नहीं था कि हम्म। कैसे इनको कोऑर्डिनेट किया जाए इन हम्म। चीज़ों को। और फिर उसमें साइबर कमांड का हमने रोल देखा। ठीक है। अच्छा, स्पेस भी किसी हद तक इस्तेमाल हुई, सैटेलाइट से बातचीत की हमने, हम्म। बातचीतें सुनी और फिर हमने रॉकेट फोर्स क्रिएट कर दी। ठीक इंडिया है। को देखिए, उन्होंने साइबर कमांड क्रिएट की हुई है और वो लॉजिस्टिक कमांड क्रिएट की हुई है। अब वो थिएटर वॉरफेयर की बात करते हैं, हम थिएटर कमांड बना रहे हैं, नदरन थिएटर कमांड, हम्म। वेस्टर्न थिएटर कमांड, ठीक है। इसकी वो बातचीत करते हैं। तो ये बड़ा खुशाइन मेरे ख्याल में फैसला है हम्म। कि तमाम जो फोर्सेस होंगी अब वो एक हेडक्वार्टर के तहत ऑपरेट करेंगी और जॉइंट प्लानिंग होगी। ओके। मतलब एक दूसरे की सिनर्जी क्रिएट, एक दूसरे की मदद करेंगी, ठीक एक है। दूसरे के ऑपरेशन एक दूसरे को मदद करेंगे और उसको में सिनर्जी क्रिएट करेंगे।
ठीक है, कि वो जो अलग-अलग कर सकते थे उससे ज्यादा मिलके इकट्ठे करेंगे, मतलब सब कुछ कोऑर्डिनेटेड होगा। कोऑर्डिनेट। तो पहले हमारे पास चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का हम्म, उसमें ओहदा था, वो कमेटी थी और उसमें एग्जीक्यूटिव पावर नहीं थी। ठीक है। अब इसको स्ट्रक्चर कर दिया गया, हम्म, और जैसे मैंने आपसे कहा कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो कि जहाँ पे ये ओहदा ना हो, तो इसकी बड़े वक्त की अहम जरूरत थी। देखिए इंडिया हमारा असली दुश्मन है, बिल्कुल वो सही। 5 साल पहले ये ओहदा क्रिएट कर चुका है, ओके, हमसे 5 साल वो आगे थे इस मामले में। ठीक तो है। ये चले देर आई दुरुस्त आई, हमने क्रिएट कर दिया है, और ये इसलिए किया गया है स्पेशली कि आर्मी चीफ जो होगा उसी को ये साथ इसका ये ओहदा होगा, क्योंकि ठीक है। हमारा जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है उसमें देखिए हमारा इंडिया दुश्मन है, 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है। ठीक है। अफगानिस्तान के साथ देखें 2,500 से ज्यादा किलोमीटर का बॉर्डर है। हम्म, तो ये लैंड हमारा जैसे होते हैं लैंड ऑपरेशंस, हम कहते हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है वो लैंड स्ट्रेटजी जो है वो लीड में होती है। ठीक है। जो बात टेक्निकल टर्म से करें ना कि आपकी हम्म, डोमिनेंट स्ट्रेटजी कौन सी है, हम्म, तो वो हमारी लैंड स्ट्रेटजी कहलाती है, ठीक है। और ये हर ठीक है। तमाम प्रोफेशनल्स को पता है। ओके, और उसको सपोर्ट करते हैं ऑपरेशंस जो है ना, एयरफोर्स सपोर्ट करती है, ओके। नेवी भी उसके मुताबिक ऑपरेशंस करती है। तो ये इस ओहदे के तहत अब तमाम जो ऑपरेशन प्लानिंग होगी वो जॉइंटली होगी। हम्म, उसको जो CDF है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो कोऑर्डिनेट करेंगे। एग्जीक्यूशन डिसेंट्रलाइज होगी, वो अपनी अच्छा। अपनी सर्विसेज खुद एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा। जहां तक उनके जो हेड हैं, जैसे एयर चीफ मार्शल साहब होंगे, एयरफोर्स के, नेवल के जो हैं, इस तरह से जो एडमिरल है, वो अपने जो उनके ओहदे हैं अपने सर्विस के मामला में कुल खुद मुख्तार होंगे। ठीक है, मतलब प्लान मुश्तरका तैयार होगा, हाँ एग्जीक्यूशन सबकी अपनी हाँ, अपनी। वो अपने अपने जो भी हेड होंगे अपने सर्विसेज वो कुल खुद मुख्तार हैं। ठीक है। जैसे पहले लगते थे अभी भी वैसे लगेंगे, प्राइम मिनिस्टर ठीक है। लगाएगा। लेकिन जहां ऑपरेशनल प्लानिंग आएगी हम्म, या वॉर डॉक्ट्रिन डिसाइड होगी, हम्म, तो वो इकट्ठे बैठ के करेंगे और ठीक एक है। दूसरे की जो है ना सपोर्ट करेंगे, ओके, ताकि जो कुछ अलग अलग कर रहे थे अब मिल के वो उनका कुल टोटल का ज्यादा कुछ कर सके। और ठीक ये है। प्लानिंग पीस टाइम में होती रहेगी, ताकि अगर वॉर हम पे मुसल्लत की जाती है तो हमारा रिस्पॉन्स पहले से तैयार हो। ठीक है, तो ये ये मकसद है। टेक्निकली हमें जरूरत थी इस सौदे की, तमाम ताकि हर दुनिया चीज के, आपस में हाँ जो है सिंक्रोनाइज हो सके। जी, और तमाम दुनिया के ममालिक उसको कर चुके हैं, शायद ही कोई अच्छा। मुल्क हो जिसने ना किया हो। अच्छा, जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी चले। अच्छा, अब जल साहब जरा दूसरी साइड पे आ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान अभी एक लहर आई है जो अफगानिस्तान से ही आ रही है। अभी जो खबर है आज ही की कि वो कुछ 4 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। कोई एक साजिद उस इंसान का नाम था जो 4 लोगों के मतलब जो इन्हें हेड कर रहा था, और खुद कुछ बमबार को फैसिलिटेट करने वाला लाने वाला ये शख्स था। और अभी एक और भी हमारे पास खबर आई थी कि वहाँ पे कंधार में कोई 700 के करीब जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, जो खुद कुछ बमबार हैं, इन्हें वहाँ पे रखा गया, और जिसमें से कोई 120 को पाकिस्तान में भेजने की भी कोशिश हो रही है। और ये हैबतुल्लाह खुनज़ादा जो उनका सुप्रीम कमांडर है, ये वो सब कुछ कर रहा है। तो अफगानिस्तान की ये जो हरकतें हैं, इससे देख के क्या ये लगता है कि अभी भी TTP हमारी दुश्मन है? वो तो है ही है, हम जानते हैं, लेकिन ये तो TTA जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, ये तो डायरेक्टली अब वो हमारी दुश्मन हो चुकी है। इससे कैसे निपटना है आप? देखिए, अब तो ये एक ही सिक्के के दो रुख बन गए हैं। हम्म, आप TTP कह लें, TTA कह लें, ये एक ही है, एक ही चट्टे बट्टे हैं एक दूसरे के। ठीक अब है। ये हमें खुल के सामने आया है। जब इनका नेक्सस अमीर खान मुत्तकी जब इंडिया गया है, 6 दिन बैठे रहे और तरह तरह के वहाँ से बयानात दिए जो किसी तरह से भी किसी मुसलमान को सूट नहीं करते थे। यहाँ तक कि जी जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, देखें हमें आप $2 बिलियन दें, हम काबुल रेबल पे बंद बनाते हैं। हम्म, और उनके एडवाइज़र एक्सपर्ट आज काबुल में आके बैठे हुए हैं और उनके एडवाइजरी पे चल रहे हैं बैठ के। ठीक है। और जब 4 दहाइयों तक हमने इनके साथ जो भाईचारा किया और इनको गले से लगाया, पूरे पाकिस्तान में आने जाने की छुट्टी दे दी। चल साहब, मैंने एहसास तो है क्यों नहीं, वजह क्या? बस ये साथ देखिए, मेरा ये पर्सनल ख्याल है फर्रुख भाई, कि इनकी हिस्टोरिकली ये अफगानी जो है, वैसे तो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे हमसाई भी हैं, तो लेकिन इन्होंने ये प्रूव किया है कि ये या तो ताकत की ज़ुबान समझते हैं या पैसे की ज़ुबान समझते हैं। ठीक है। आप देखें 20 सालों से ज़्यादा अमेरिका बैठा रहा अफगानिस्तान में, तो उस वक्त भी उनके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे, कई इलाकों में इनका कंट्रोल था। ठीक है। बट अमेरिकन से पैसे लेके जब उनकी कॉन्वॉय आते थे छोड़ देते थे। अच्छा। उस वक्त भी ये कर रहे थे ठीक कि है। वैसे कंट्रोल किया, उनके खिलाफ लड़ भी रहे हैं, हम्म, बट अगर कंधार से चीज़ ने पास होकर आगे कहीं जाना है
तो वहाँ जो कमांडर लोकल था वो पैसे लेके छोड़ देता था। अच्छा, इसी तरह से सारी लॉजिस्टिक उनको सपोर्ट पहुंचती रही, आखिर तक आती रही, और ठीक है। पैसों के लिए बिक गए और वहां जाके वो कर रहे हैं। और हम्म, ऐसे बेशर्म है कि अभी भी अमेरिका से एडें ले रहे हैं। अभी भी एड ले रहे हैं, अभी बिल्कुल। भी रिपोर्टेड है कि $40 मिलियन हर हफ्ते लेते हैं, और वो सही। उनको दे रहे हैं कि वरना जी इनका तो स्टेट बैंक ही बैठ जाएगा। हम्म। तो जहां से पैसे मिलते हैं वो ये करते हैं। देखें ना, पाकिस्तान जैसा साया मुल्क कि जो मतलब जो हम इन्हें भाई समझते थे, उनकी पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा, और अब हम क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी आप ये हमें एश्योरेंस दें कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इनका इलाज क्या है? आपको मुज़ाकरात कामयाब होते नजर आ रहे हैं या कोई और इलाज? देखें, इनका इलाज तो है ये लातों के भूत। हम्म। लातों से ये मानेंगे। कुछ हमने लातें चलाई हैं, और अभी हमारा रिजॉल्व बड़ा क्लियर। अभी इस्लामाबाद में जो सुइसाइड बॉम्बिंग इन्होंने कराई हम्म। है, तो देखिए मतलब पहले तो हमारे ट्राइबल इलाकों में हो रही थी, हम्म। और पाकिस्तान जैसा मैं कहता हूँ कि खुला डुला और आज़ाद मुल्क तो दुनिया में नहीं है। देखिए हम्म। मतलब कोई भी कहाँ मर्जी चला जाए। मर्जी चला जाए, बिल्कुल। आप सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क में एक शहर से दूसरी शहर जाके तो दिखाएं, हम्म। वो चेक पोस्ट लगी होती है, हम्म। वो वहाँ भी चेक करें आप किस लिए जा रहे हैं। अब उन्होंने वीज़े थोड़े से खोले हैं, जब से थोड़ा सा उन्होंने सोसाइटी को खोला है, बट मैं खुद वहाँ रहा हूँ, आप एक शहर से दूसरे शहर जा ही नहीं सकते, हम्म। यहाँ जहाँ मर्जी घूमते रहें बैठ के। तो हमें इन चीज़ों से सबक सीख के अपने सिक्योरिटी के मामलात को असर इनको देखना चाहिए, और इंटरसिटी मूवमेंट्स पे कोई चेकिंग हो, और अंदर का जो गंद है, जैसे आपने कहा पकड़े गए, हम्म। वो जो इनके फैसिलिटेटर थे, और मान भी गया है कि मैंने हाँ फैसिलिटेट जी, किया, बिल्कुल। मैंने इसको खुदकश जैकेट दी। तो इस किस्म के जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो इन्हें गाड़ियाँ मुहैया करते हैं, जो इन्हें अंदर से आईडीज़ दे रहे हैं, जिनके यहाँ ये पनाह लेते हैं, इन सब का सफाया करना होगा। ठीक है। और जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, जहाँ हम्म। मर्जी बैठे हों, चाहे अफगानिस्तान में हो, किसी मिडिल ईस्ट मुल्क में हो, जहाँ पे भी हो, हमें उनको भी स्ट्राइक करना चाहिए अच्छा। मुख्तलिफ तरीकों से। बिल्कुल, देखिए ना, ये तो हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं कि हम्म। आए और पकड़ लिया टैक्टिकल लेवल पे, ठीक बट है। जहाँ से ये प्लानिंग होती है, हम्म। जो इनके हैंडलर्स हैं, हम्म। जो इन्हें पैसे दे रहे हैं, हम्म। जिनके इशारों पे ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो हम्म। जब तक आप उनका कला कमा नहीं करेंगे, ये काम चलता रहेगा। तो हमें ठीक है। पाकिस्तान के मफाद में रख के देखें, बिल्कुल इसको फैसले हमें करने चाहिए। और हम्म। पाकिस्तान को देखें, दुनिया की कोई ताकत अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम न्यूक्लियर ताकत बने अंडरमाइन नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। ये आपने अपने अंदर रिजॉल्व जो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने दिखाया है ना मार के हक में, हम्म। कि हम किसी भी हद तक चले जाएंगे, हम्म। और हमने ऑर्डर वगैरह दे दिए थे फरूक भाई अपने फोर्सेस को। अच्छा। हाँ, हमारी जो अनकन्वेंशनल फोर्सेस हैं, हमने बिल्कुल तैयार कर दिया था उनको, अच्छा। बिल्कुल, कि अगर बात बढ़ी तो हम हर किस्म का जो हमारे पास है हथियार चला देंगे बैठ के। ठीक है। तो उस रिजॉल्व ने फर्क डाला। ठीक तो है। हमारी लीडरशिप को ये रिजॉल्व रखना चाहिए, हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई दुनिया की ताकत हमें मैली आंख से नहीं देख सकती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जन साहब कि अभी बांग्लादेश, मतलब माजरत मैं बांग्लादेश की बात तो आगे करूंगा, मुझे बांग्लादेश इसलिए मेरे बार बार जेहन में आ रहा है कि बांग्लादेश के हवाले से भी एक बहुत बड़ी एक अपडेट आई हुई जो भारत वहां पे कर रहा है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइएगा कि अफगानिस्तान अब धमकी दे रहा है पाकिस्तान को, और वो दे रहा है इस हवाले से कि हम ट्रेड जो है ना पाकिस्तान के साथ ना करें, अपने ताजरों को वो रोक रहे हैं। और आपको पता है कि वहां से कुछ ये प्याज वगैरह और कुछ ये फ्रूट्स वगैरह कुछ इस तरह के हैं जो वहां से आते हैं, और पाकिस्तान से भी बहुत कुछ जाता है, उनकी तो सारी ट्रेड ही पाकिस्तान के थ्रू होती पाकिस्तान है। वो अब धमकी दे रहे हैं कि हम नया रूट तलाश करेंगे, को ताजिकिस्तान की साइड से और शायद कुछ ईरान की साइड से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान का सर्वाइवल पाकिस्तान के बगैर मुमकिन है? क्या ये ट्रेड वगैरह ये जो कुछ सब कुछ कह रहे हैं, ऐसा क्या वो कुछ कर सकते हैं, या उनके लिए प्रैक्टिकली ये मुमकिन चीजें हैं? देखिए, प्रैक्टिकली बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हम्म। गुलबदीन हिकमत यार साहब का तो बयान आ गया हम्म। कि देखें ये बिल्कुल गलत फैसला है। हमारी ज़्यादा आबादी पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ रहती है, ठीक है। या मशरक में रहती है, ताजिकिस्तान या चीन की तरफ। और तो अब अगर आप नए रूट खोलेंगे ईरान के थ्रू, या चाइना के थ्रू, या उज़्बेकिस्तान के थ्रू, तो वो तो मोस्ट फ्रिक्वेंटेड रूट है ही नहीं। हम्म। वहाँ तो बड़ी कम ट्रैफिक है। हम्म। सारी आबादी तो आपकी पाकिस्तान के साथ ज़्यादातर रहती है। यहाँ से ठीक है। खुले रूट्स हैं, दर्जनों के हिसाब से रूट हैं जिनसे हम्म। तिजारत होती है। आपको ठीक है। पता है, तोरखम से लेके और चमन तक आप देखें, 10-12 रूट तो यही हैं बीच में से, ठीक है। कि तोरखम का है, खरलाची का है, अंगूर अड्डे का है, हम्म। और फिर पेशीन
जो है पशीन का रूट है, चमन का है, बदीनी का है, बराबचे का, इतने रूट्स हैं हमारे देख करके। ठीक है। तो बाकियों के साथ तो 2-2 3-3 रूट है, वो बड़े अनफ्रीक्वेंटेड रूट्स हैं। ठीक है। अच्छा, टेरेन बड़ी होस्टाइल है। हम्म। अब वो उसने कहा गुलबदीन यार ने कि सर्दियाँ आ गई भाई, वहाँ तो पहली बर्फ पड़ जाती है। वो सब नॉर्थ में, जैसे पता है ना आपको, देखें हम तो साउथ में उनके साथ हैं। बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं सर्दियों में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपने लोगों को भूखा मारना है। ठीक है। मतलब हजारों लोग इफेक्टेड हैं, और ये इतने बेवकूफ हैं अफगान तालिबान, इनको एहसास ही नहीं है। ये तो काबिज हुकूमत है ना, ये कौन सी इलेक्टेड है कि तो अब जिनको लोग मसला इनसे हो? हट रहे हैं, बिल्कुल अब लोग हट रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए मतलब हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए ये आके। ठीक है। अब इनके साथ देखें ना, अफगानिस्तान में ताजिक से अलहदा रहते हैं, हम्म। और ये प्राइमरली पश्तूनों की छोटी सी एक ग्रुप है। मेजॉरिटी पश्तून तो देखें, उसको हम तालिबान नहीं कह सकते। बिल्कुल। वो तो अमन पसंद है, वो पाकिस्तान से भी भाईचारा, पाकिस्तान से जाने नहीं चाहते। हम्म। तो वो तो कह रहे हैं हमें अलाउ कर दें, हम सारी जिंदगी यहाँ गुजारते हैं। वो तो इनकी बट वजह से सब खराब हो हाँ, रहा वो तो बड़ हम ये मजबूर कर दिया इन्होंने। है। फिर आप देखें कि वो जो इनका है ऊपर मदार शरीफ में हम्म। दोस्तों का ग्रुप, वो अलहदा से लोग हैं। हिरात वाले अलहदा ग्रुप हैं। हम्म। तो ये अब जो है, जो किस्म की पॉलिसीज हैं, वो सब इनसे कट रहे हैं। और ठीक है। वहाँ बाकी जो ग्रुप्स हैं वो जो है ना, वो मतलब दोबारा कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, और कई जगहों का कर चुके हैं। ठीक बदख्शां है। सूबे की बात है कि वहाँ नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है, एक नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट की बात हो रही है। पंजशेर वैली में पूरे कह रहे हैं बदख्शां सूबा ही पूरा अलहदा हो गया। अच्छा। ऐसा जो असर बढ़ा रहे हैं, इनकी स्पेस कम हो जाएगी। देखिए, जो तालिबान अगर बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ी, जो करते हैं करें, हमें अपने मामला ठीक करने चाहिए बिल्कुल कि सही। बॉर्डर से कोई गैर कानूनी पाकिस्तान में ना आए। बिल्कुल सही। दूसरा, अंदर जो फैसिलिटेट कर रहा है इनको बैठा हुआ, उनको एलिमिनेट करें, उनको पकड़ें, सही। अपना घर साफ करें बैठ के। और बिल्कुल सही। पाकिस्तान के मामला जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को रख के करें, ना कि ये कि जो हमारे अफगान भाई हैं, मुसलमान भाई, वो तो है, बट ये कि उन्होंने हमें धोखा दिया। बिल्कुल सही। अच्छा जल साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी ये वाना में भी अटैक हुआ कैडेट हम्म, कॉलेज पे, और माशाल्लाह हमारी फोर्सेस ने बड़ा बहादुरी से मुकाबला करते हुए सबको सेव किया वहां पे। लेकिन ये अटैक इतना सख्त था कि इसके बारे में ये भी खबर आई कि सख्त या कह लें कि इतना सेंसिटिव हम बोल सकते हैं हम्म, था कि एक साइड पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, एक क्रिकेट टीम भी यहाँ पे आई हुई है, दहशतगर्दी की लहर शुरू होती है, इस्लामाबाद G11 में अटैक हो जाता है, एक साइड पे पता चलता है वाना में अटैक हो जाता है, और वाना भी कैडेट कॉलेज ऐसे लगता है कि जैसे 2014 APS को रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। उन्हें एलिमिनेट तो वहां से कर दिया जाता है, लेकिन हमारे पास एक खबर अंदर ये आती है उसके कि इन्हें इंस्ट्रक्शंस अफगानिस्तान से मिल रही थी। बिल्कुल। अब ये खुदकुश बमबार भी अफगानिस्तान के हवाले से ही पता चल रहा है कि वहीं से इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, वहीं से सब कुछ हो रहा था। अब पाकिस्तान, अभी तक पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की अफगानिस्तान के अंदर जाके। पाकिस्तान कुछ प्लान कर रहा है या कुछ रिस्ट्रेन शो कर रहा है? अब हो क्या रहा है इस वक्त? देखिए, हमारी तो स्टेटेड पॉलिसी है हम्म। कि आपकी तरफ से हमें अटैक हुआ, जैसे हमें सबूत आ गए, हम स्ट्राइक करेंगे। ठीक है। इट्स नो मैटर ऑफ टाइम, आज करें, कल करें, परसों, बट हम स्ट्राइक करेंगे। ठीक है। जहां हमें थोड़ी सी पता चल गया, इंफॉर्मेशन कंफर्म्ड हुई, पाकिस्तान विल स्ट्राइक। हम ठीक है। छोड़ेंगे नहीं इनको। हमारी स्टेटेड पॉलिसीज है, ये किसी भुलेखे में ना रहे, हम्म। और हम पे अगर किया तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो इंशाल्लाह आप इन दोनों देखेंगे स्ट्राइक्स का बदला लिया जाएगा। हर चीज का बदला लिया जाएगा। अब पाकिस्तान की क़यादत ने फैसला कर लिया है, और जैसे मैंने कहा, अब जैसे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की अपॉइंटमेंट भी हो गई है, और अब हमारा रिस्पॉन्स जॉइंटली होगा। जॉइंटली। तो ठीक। अफगानिस्तान की ये जो अफगान तालिबान है, इंटरम रजीम है, लिजिटिमेसी खो चुकी है, और देखिए इन्हें ये सूट करता है कि अफगानिस्तान में अफरा तफरी मची रहे, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। ताकि कोई औरतों की तालीम की बात ना करे, कोई ये ना कहे कि इलेक्शन कराओ। तो यहाँ पे जो प्रॉक्सी चल रही है, दहशतगर्द तंजीमें दुनिया जहाँ की बैठी हुई है, ये करती रहे, ठीक है। ताकि हमारा इक़्तिदार चलता रहे। बिल्कुल ठीक। तो ये अब इनके दिन मेरे अपने ख्याल में गिने जा चुके हैं। जैसे पाकिस्तान रिजॉल्व शो कर रहा है, एक तो बायलैटरली हम शो कर रहे हैं, दूसरा हमें रीजनल अप्रोच के तहत भी हम कर रहे हैं। हम ईरान से भी बातचीत में हैं, हम चाइना के साथ भी हैं, हम ताजिकिस्तान के साथ भी हैं, हम तुर्की के साथ भी हैं, हम कतर के साथ भी, हम सऊदी अरेबिया से भी बातचीत कर रहे हैं। तो हम इनके लिए स्पेस तंग कर देंगे बिल्कुल ठीक। और इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अभी के एपिसोड के लिए हम यहीं पे इसे इख्तिताम पजीर करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड हम आपके लिए कल लेके आएंगे, जनरल साहब के साथ ही वो एपिसोड होगा, लेकिन उसमें डिटेल से मैंने जनरल साहब से ये पूछना है कि इंडिया की जो जंग की तैयारी है, जो उनकी शरारतें हैं, वो कहाँ तक पहुंची हैं, किस हद तक खतरा है इस जंग का दोबारा होने का, क्योंकि मोदी एक ऐसा शख्स है जो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए
कोई ना कोई हरकत कर सकता है और हमारी फौजें इस वक्त भी अलर्ट पे हैं। तो ये पूरी डिटेल जानिएगा अगले हमारे वीलॉग में। इसके अलावा भी बहुत ज़बरदस्त खबरें उसके अंदर मौजूद होंगी जो आपको हैरान कर देंगी। तो उस वीलॉग का भी आपने वेट करना है, वो कल हम आपके लिए लाजमी तौर पे नशर करेंगे। तो अभी तक के लिए इजाज़त। और स्पेशली जो मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारा बलूचिस्तान बहुत याद आता है ना, बलूचिस्तान तो हमारा ही है, लेकिन हम इंडिया को अब खालिस्तान नहीं बोलने देंगे, खालिस्तान याद करवाते रहेंगे और उनकी आज़ादी भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।